Students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 10th की इंग्लिश की जो बुक है उसके चैप्टर 5 जिसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच एंड उसके MCQs क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने पहले भी बता रखे हैं कि जो MCQs क्वेश्चंस होते हैं मैं अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स जो आपके हैं बिहार बोर्ड के उनके क्वेश्चंस के आधार पे होते हैं कुछ ये मेरे बिहाफ पे मैंने इनको डिज़ाइन किए होते हैं, तो उसी के बिहाफ पे आप अपनी तैयारी थोड़ी अच्छी से कर पाएँ, यही मेरी आशा रहती है आप लोगों से। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसमें हम चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स MCQs क्वेश्चंस को देखते हैं। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ वो है कि आंग सान सू की फॉट फॉर डैश ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, यानी कि आंग सान सू की ने किस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी थी, है ना, किस चीज़ के लिए लड़ी थी ताकि ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट यानी कि मानव आत्मा के लिए, मतलब कहते हैं ना मानव इंसान के लिए वो किस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी थी, है ना। तो आंसर होगा इमेंसिपेशन, है ना। इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति के लिए, है ना, कि मानव आत्मा की मुक्ति के लिए उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि आंग सान सू कीज स्ट्रगल वॉज फॉर डैश। फिर उनसे ये कहा जा रहा है कि उनकी जो संघर्ष था वो किस चीज़ को लेकर था। तो आंसर है सी, क्या था, ए डेमोक्रेटिक बर्मा, यानी कि बर्मा जो कंट्री है, सॉरी जो देश है बर्मा कंट्री, उसी देश के लेकर कि उस देश को वो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश बनाना चाहती थी, इस वजह से उन्होंने उसके लिए संघर्ष किए थे। तो आंसर होगा डेमोक्रेटिक बर्मा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि आंग सान सू की इज़ अ फेमस डैश पॉलिटिशियन। आंग सान सू की जो थी वो एक फेमस किस टाइप की पॉलिटिशियन थी, कहाँ की थी। ऑब्वियसली आपने पता चल गया कि वो बर्मा के बारे में कर रही हैं, तो ना कि इंडियन, अफ्रीकन, चाइनीज़, वो एक बर्मीज़ पॉलिटिशियन थी, है ना। चलिए चौथे क्वेश्चन, यानी कि ये जो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है। तो आगे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन को देखते हैं अपने। आंग सान सू की वॉज बोर्न ऑन 19 जून 1945 इन, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वो है रंगून। रंगून में उनकी जन्म हुआ था, है ना, जो कि बर्मा की कैपिटल है। ठीक है, तो आंसर सी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, तो अब पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं कि आंग सान सू की वोन द नोबेल पीस प्राइज नॉट इन हर ओन नेम बट इन द नेम ऑफ ऑल द डैश, यानी कि उन्होंने अपने नाम पे नोबेल पीस प्राइज, मतलब अपने आप को वो उसका क्रेडिट नहीं देना चाहती थी, वो किसके नाम देना चाहती थी कि पीपुल ऑफ बर्मा, है ना, लोगों के लिए, वहाँ के लोगों को वो डेडिकेट करना चाह रही थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, छठे क्वेश्चन पे चलते हैं कि आंग सान सू की वॉज द लीडर ऑफ द डैश फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा, यानी कि आंग सान सू की जो थी वो कौन सी पार्टी की लीडर थी, तो वो थी नेशनल लीग की। ठीक है, आंसर ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए सातवां क्वेश्चन है कि आंग सान सू की वॉज फाइटिंग फॉर डैश इन बर्मा। अब वो किस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रही थी, तो वो लड़ रही थी डेमोक्रेसी के लिए। हमने पहले भी क्वेश्चन देखा था जिसमें डेमोक्रेसी इन बर्मा था आंसर ऑप्शन, यहाँ पे भी एक डेमोक्रेसी है। ठीक है, यहाँ पे उसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया। मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं भले ही देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर जब एग्ज़ाम में आते हैं तो ये आपको नहीं बताते हैं कि एक साथ एक ही चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो आपको उसके लिए अवेयर रहना पड़ेगा। जैसे मैं इस क्वेश्चंस अब थोड़े थोड़े मॉडिफाई करके आपके लिए लाता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन है कि एज पर द एक्सेप्टेंस स्पीच द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड, है ना, एंड पीस इज मोर प्रीशियस दैन डैश, यानी कि एक्सेप्टेंस स्पीच के अनुसार जो ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड यानी कि असली भाईचारे की जो खूबसूरती है और असली शांति की जो खूबसूरती है वो जो है बहुत ज़्यादा प्रीसियस होती है, कीमती होती है, इन कंपैरिजन टू वोट, इन कंपैरिजन टू गोल्ड, यानी कि सोने से भी कई ज़्यादा कीमती होती है क्या, असली भाईचारा और असली शांति की खूबसूरती। ठीक है, चलिए तो ये आंसर इसका होगा बी, सॉरी यहाँ पे ओके सॉरी फॉर दैट, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर, इन सब से बढ़कर है इनकी खूबसूरती। तो आंसर डी इज़ द राइट, ऑल ऑफ द अबव, है ना। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन में चलते हैं कि अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज डैश। तो जाहिर सी बात है, आपको कहानी अगर पढ़ा होगा आपने तो आपको याद होगा कि अलेक्जेंडर एरिस जो थे वह आंग सान सू की के बेटे थे।
तो आंसर क्या होगा कि आंग सान सू की यहाँ पे पूछा जाए कि उन्होंने किसके बिहाफ पर नोबेल पीस प्राइज़ को लिया था, तो उन्होंने अपनी माँ के बिहाफ पर लिया था, तो आंसर इज द फर्स्ट, दैट इज ए, मदर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि एरिस फील्स दैट द कॉमन पीपल ऑफ बर्मा वुड बी द अल्टीमेट डैश व्हेन बर्मा बिकेम ए पीसफुल एंड फ्री कंट्री। यानी कि एरिस ऐसा सोचते थे कि जो वहाँ के बर्मा के जो कॉमन लोग हैं, है ना, वही क्या होंगे, वुड बी द अल्टीमेट डैश, क्या होंगे, वुड बी द अल्टीमेट विनर्स, है ना, वही असली विजेता होंगे जब बर्मा जो है एक स्वतंत्र देश बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज बी, विनर्स। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन चलते हैं कि एरिस फेल्ड द नोबेल पीस प्राइज गिवन टू सूकी वुड हेल्प द बर्मीज पीपल टू डैश, है ना, देमसेल्फ अ लिटिल मोर। यानी कि क्या है, कहा जा रहा है कि अरिस ने ऐसा सोचा था कि अगर नोबेल पीस प्राइज़ जो सूकी को दिया जा रहा है तो उससे क्या होगा, बर्मीज पीपल को एक तरीके से एक मान सम्मान दिया जाएगा, है ना, उनकी मान सम्मान थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेस्पेक्ट, है ना, मान सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट, तो आंसर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं कि एक्सेप्टेंस स्पीच वॉज डिलीवर्ड ऑन December 10 डैश। यानी कि दिसंबर 10 को तो हुआ था, लेकिन कौन से सन में हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, 1991 10th ऑफ दिसंबर को एक्सेप्टेंस स्पीच जो दी गई थी, है ना, उनके बेटे के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी बाउंड टू डैश एंड वॉर। यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार जो मानवता है वह बस इन्हीं दो चीज़ों तक सीमित नहीं है, डैश एंड वॉर। यानी कि डैश में क्या भरेंगे हम, रेसिज्म, यानी कि जातिवाद जो होता है, जातिवाद और लड़ाई तक ही सीमित नहीं है मानवता, है ना। तो ये मार्टिन लूथर किंग का कहना था। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कभी कभी अभी आएगा आपको आगे कि मार्टिन लूथर किंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो जूनियर और सीनियर में कंफ्यूज ना होए। इस चैप्टर में जो बात की गई है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में बात की गई है, तो आंसर इसका जूनियर ही होगा। अगले अगले क्वेश्चन जो आएंगे उसमें देख लेंगे हम। तो अभी के लिए जो आंसर है वो है रेसिज्म, है ना। 14th क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू एरिस नोबेल पीस प्राइज इज ऑल अबाउट द आइडियल्स ऑफ डैश। यानी कि एरिस के अनुसार नोबेल पीस प्राइज जो है वो किसको दिया जाता है ना, किस सिद्धांतों पे लोग काम करते हैं तो उन्हें ये प्राइज दिया जाता है। तो आंसर है ह्यूमनिज्म, है ना, जो मानवता के लिए लड़ते हैं उनको ये प्राइज दी जाती है। तो आंसर सी इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 15th है, अकॉर्डिंग टू द ऐसे एक्सेप्टेंस स्पीच व्हाट इज़ बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर। यानी कि इस कहानी के अनुसार, एक्सेप्टेंस स्पीच के अनुसार, बर्मा जो है किस लंबी लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहा था, है ना। तो आंसर इज पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, है ना, ये तीनों होंगे। ठीक है, तो आंसर इज सी। चलिए 16 क्वेश्चन चलते हैं। हु रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ आंग सान सू की। यानी कि आंग सान सू की के बिहाफ पे किसने नोबेल पीस प्राइज लिया था, ये भी आपको पता है, उनके बेटे ने। तो हर ब्रदर, ठीक है, सॉरी, उनके बेटे ने, यहाँ हर सन। आंसर बी इज द राइट वन। चलिए 17th क्वेश्चन है कि हु इज़ द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच। तो एक्सेप्टेंस स्पीच के राइटर कौन है तो आपको पता ही है, बी इज़ द राइट आंसर, आंग सान सू की ने लिखा है एक्सेप्टेंस स्पीच को। फिर 18th क्वेश्चन है कि हु वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। 1991 में नोबेल पीस प्राइज अवार्ड किसको दिया गया था, तो वो दिया गया था आंग सान सू की को ही। तो आंसर बी इज़ द राइट वन। हु वॉज बीटन एंड डिसऑनर्ड इन बर्मा। 19th क्वेश्चन है कि बर्मा में किसको मारा गया था और किसको बेइज्जत की गई थी। तो आंसर इज़ द मॉन्क्स, है ना। ठीक है, तो आंसर इज़ बी। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन डिड आंग सान सू की गेट द नोबेल पीस प्राइज। तो आंग सान सू की को नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया था, ये भी आपको पता ही है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। 1991 इज द राइट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन सही है। 21 क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर डिड आंग सान सू की गेट द नोबेल पीस प्राइज। ये भी आपको जानना चाहिए कि नोबेल पीस प्राइज जो है आंग सान सू की को कहाँ दिया गया था। तो आंसर इज ओस्लो। ठीक है, चलिए ए इज द राइट ऑप्शन। फिर द 22 सेकंड क्वेश्चन है कि द नोबेल पीस प्राइज वाज अवार्डेड ऑन डैश दिसंबर। आपको पता है ना, अभी क्वेश्चन एक आया रहा था, तो वो 10 दिसंबर है ना। तो आंसर इज सी, 10 दिसंबर 1991 को ये अवार्ड दिया गया था उन्हें। अब आगे 23rd क्वेश्चन देख लेते हैं कि द डैश और द मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैड पुट सू की अंडर हाउस अरेस्ट इन रंगून। यानी कि किसने सूकी को हाउस अरेस्ट में रखा था रंगून में, तो वो होगा जुंटा। आपको बता दूं कि जुंटा और द मिलिट्री फॉर्म, यानी कि जो एक मिलिट्री फॉर्म होती है उसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है वहाँ की जनता को, जुंटा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जानबूझ के कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। जुंटा याद रखेंगे, मिलिट्री फॉर्म को ही बोलते हैं। ठीक है, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन।
24th क्वेश्चन देखते हैं कि ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टार्टेड मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वॉर वॉज सेड बाई। तो ये लाइन किसके द्वारा की गई थी, ध्यान देखिए, वही क्वेश्चन है जिसके मैं बात कर रहा था कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था या फिर मार्टिन लूथर किंग सीनियर ने कहा था। तो आंसर इज ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था ये बात। ये लाइन मैंने पहले ही बता दी है। अब चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। 25th क्वेश्चन है कि यंग पीपल वर डाइंग ऑफ विच डिजीज इन द जंगल ऑफ बर्मा। तो जो जवान लोग थे वहाँ के बर्मा के, तो किस बीमारी से मर रहे थे वहाँ के जंगलों में। तो आंसर इज सी, मलेरिया। ठीक है। 26th क्वेश्चन है कि सर्कमस्टांसेस डू नॉट परमिट डैश टू बी हियर इन पर्सन, यानी कि जो ये सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी परिस्थितियाँ हैं, डू नॉट परमिट, ये अलाउ नहीं करती हैं कि डैश क्या अलाउ नहीं करती हैं, आंग सान सू की टू बी हेयर इन पर्सन, यहाँ मौजूद होने के लिए। मतलब ऑब्वियसली उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो यहाँ पर नहीं आई हैं, तो ऑब्वियसली ठीक है ये। तो आंसर इज सी, आंग सान सू की को यहाँ पर नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो हैं कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको समझा पाया हूँ अच्छे से MCQ क्वेश्चंस। अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जल्द ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।